हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश मीडियम का डेली लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ जो बीएड स्टूडेंट्स के लिए है और ये ज्योग्राफी का डेली लेसन प्लान है। देखिए आपकी फ़ाइल इस तरह की होगी। इसी में आपको अपना लेसन प्लान बनाना है और ये लेसन प्लान आप इंटर्नशिप पे जाएंगे तब बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वाली इन्फॉर्मेशन आप अपनी इंटर्नशिप के दौरान भरेंगे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपको ये सब चीज़ें दिनांक यानी डेट, क्लास, पीरियड, स्कूल, टाइम एंड ये सारी चीज़ें आपको अपने इंटर्नशिप के दौरान भरनी है। तो आप कल के वीडियो में देख सकते हैं। हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। गाइस, इसका टॉपिक लिखना मैं भूल गई यहाँ पर। इसका टॉपिक आप लिख लेना, मेजर रिवर्स ऑफ हिमालयाज। मेजर रिवर ऑफ हिमालयाज। ओके, ये आप टॉपिक यहाँ पर लिख लेना, इस जगह आप लिख लेना प्रकरण। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम 3 टीचिंग पॉइंट की बात करेंगे। कौन कौन से 3 टीचिंग पॉइंट है? एक है इंडस रिवर, एक है गंगा रिवर और एक है ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, देखिए जैसा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आप यहीं से कॉपी कर लीजिए। मैं इसका पूरा व्यू आपको शेयर कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप अपने लेसन के दौरान बच्चों के फुलफ़िल करेंगे। यानी आप पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे तो बच्चों की ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल होंगे। जैसे कि फैक्ट्स हैं, बच्चों को रिवर्स के बारे में फैक्ट्स पता चलेंगे। ठीक है, बच्चे कंपेयर करना सीखेंगे रिवर्स को, है ना। ओरिजिन कैसे होता है, कहाँ से होता है, वो सब सीखेंगे। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आप लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे सहायक सामग्री, यानी कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ ले रहे हैं बच्चों को पढ़ाते टाइम, वो सी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। शिक्षण विधि है, यानी कौन कौन सी प्रोसेस आप यूज़ करेंगे, मतलब कौन कौन सी प्रोसेस आप करेंगे। लेक्चरिंग, यानी बच्चों को लेक्चर देंगे। क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे। डिस्प्ले मेथड, बच्चों को कोई भी चार्ट या मॉडल दिखा कर, है ना, डिस्प्ले मतलब दिखा कर आप बच्चों को पूरा लेक्चर देंगे। तो ये वो प्रोसेस है जो आप अपने लेक्चरिंग के दौरान यूज़ लेंगे, यानी पढ़ाने के दौरान यूज़ लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है, आप वो जाकर देखें, आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि हम इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि ये 4-5 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं। दैट इज़ विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। और ये जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। हमें इजी टू हार्ड की ओर जाना है, मतलब सबसे पहले इजी होगा और उसके बाद में हार्ड की ओर जाना है। और हार्ड की ओर कैसे जाएंगे? लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा आपका वो प्रॉब्लमैटिक होगा, यानी वो बच्चों को नहीं आता है, वो टफ क्वेश्चन है। जैसे देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट रिवर्स ऑफ हिमालयाज। अब हिमालय की रिवर के बारे में बच्चों को नहीं पता है, तो आप ये क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक कर देंगे, यानी प्रॉब्लमैटिक लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बच्चों को नहीं आता है। एंड देन आप स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी बच्चों को ये स्टेटमेंट देंगे कि ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेजर रिवर्स इन डिटेल। ठीक है, डिटेल के अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
इसके बाद आपके सामने इस तरह की टेबल आएगी जिसमें आप सबसे पहले अपना टीचिंग पॉइंट निकालेंगे, यानी आपको क्या पढ़ाना है सबसे पहले पहला बिंदु वो निकालेंगे। तो उसको निकालने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे और उन क्वेश्चन के अंदर से ही आपको आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है वो इंडस रिवर है, यानी सिंधु रिवर है, सिंधु नदी है। तो उसका अपन कैसे निकालेंगे टीचिंग पॉइंट? आपने क्वेश्चन पूछ लिया, नेम द मेजर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की जो मेजर सिविलाइजेशन है उसके बारे में आप बताइए। तो बच्चे बता देंगे कि मिस्र की सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होती है, तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, तो इन सब के बारे में बच्चे बता देंगे। ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर हम पूछेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन से रिवर के बैंक पर इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड है। तो यहाँ पे देखो मैं आंसर लिखना भूल गई, तो ये इंडस रिवर पे ही है, आप लिख लेना यहाँ पे इंडस रिवर। ओके, इंडस रिवर यहाँ आप लिख लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ लिख दिया, देखो वो ऊपर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिखा है इंडस रिवर। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडस रिवर। अब ये क्वेश्चन बच्चों को नहीं आता है तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक का हम नया टीचिंग पॉइंट बनाएंगे, यानी इंडस रिवर के बारे में हम बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को इससे रिलेटेड जानकारी नहीं है तो वो जानकारी हम देंगे। अब इसके अंदर हम एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों को। जैसे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इंडस रिवर इज़ ओरिजिनेटेड, और मतलब कहाँ से ओरिजिन होता है इसका, इंडस रिवर का, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम बच्चों को दे देंगे। जैसे इंडस रिवर कौन कौन से जगह से निकलती है, कौन कौन से जगह से पास होती है, एक्सपैंड होती है तो तिब्बत से होती है, लद्दाख, पाकिस्तान, इन सब जगह से होती है, फिर अरेबियन सी में जाकर मिलती है। ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम देंगे। और साथ साथ हम देखिए, साथ साथ हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर भी एंट्री करेंगे। ये देखिए ब्लैक बोर्ड पर एंट्री की है ना, ये जो ब्लैक है ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, तो हम इस पे एंट्री कर देंगे। जैसे ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर इंडस रिवर, और इंडस रिवर के बारे में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे बच्चों के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जैसे ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, बोखारजू ग्लेशियर, टोटल लेंथ इसकी 2880 किलोमीटर है, और ये इंडिया के अंदर दमचोक नामक स्थान से एंटर करती है और पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान से एंटर करती है। तो इस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन कुछ बोर्ड पर भी लिख देंगे ताकि बच्चे अपने शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकें। तो देखिए जैसे हमने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी बच्चों को, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करेंगे, यानी बच्चों को कितना क्या समझ आया है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हमने वो क्वेश्चन पूछ लिए। अब यहाँ पर आकर हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड टीचिंग पॉइंट की ओर मूव करेंगे। सेकंड टीचिंग पॉइंट पर मूव कैसे करेंगे, हम सबसे पहले डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, विकासात्मक क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। तो देखिए जैसे विकासात्मक क्वेश्चन में क्या हो गया, इन विच कंट्री डू वी लिव इन, हम कौन से देश में रहते हैं, तो बच्चे आंसर दे देंगे इंडिया। ये भी देखिए इजी टू हार्ड की ओर जा रहा है, बच्चों को ये तो पता है ना हम कौन से देश में रहते हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा टफ मान लेंगे, विच इज़ द मोस्ट हॉलिस्टिक रिवर ऑफ इंडिया, जो इंडिया है उसकी पवित्र नदी कौन सी है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा गंगा रिवर। ओके, फिर उसके बाद में हम पूछ लेंगे बच्चों से गंगा रिवर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में रखते हैं, बाकी प्रॉपर उनको नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। और हम इसी से हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट निकाल लेंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट गंगा रिवर। तो गंगा रिवर हमने यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट ले लिया। अब हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, बच्चों को बता देंगे गंगा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ से
इसका एक्सपेंशन है, कहाँ कहाँ तक है, इसकी कितनी लेंथ है, और साथ साथ हम ब्लैक बोर्ड पर एंट्री भी करते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए ब्लैक बोर्ड पर एंट्री भी कर दी और हमने सारा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया बच्चों को। इसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन यानी गंगा रिवर के बारे में हमने पढ़ाया बच्चों को, तो किस तरीके से हम इसको मतलब बच्चों को क्या समझ आया है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चों से। जैसे हमने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, आप 2 या 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से कि उनको समझ में आया है या नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको वापस एक्सप्लेन करेंगे और फिर इन क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। इसके बाद हम डेवलपमेंट क्वेश्चंस यानी वापस से देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड टीचिंग पॉइंट निकालेंगे। थर्ड टीचिंग पॉइंट में क्या होगा, डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। डेवलपमेंट क्वेश्चन से हमारा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन आ जाएगा। यानी प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है, समस्यात्मक है। तो इसका हमने टॉपिक यहाँ पर बना लिया कि हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर, और हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया बच्चों को कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कितनी लेंथ है, कौन कौन से आइलैंड फॉर्म करती है, और साथ साथ हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर भी एंट्री कर दी। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ क्या है, रिवर मांजुली द्वीप बनाती है। ठीक है, मांजुली आइलैंड बनाती है जो हमारे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट रिवर आइलैंड है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते रहेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकें। ठीक है, इस तरीके से। और फिर लास्ट में हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछेंगे कि हमने ब्रह्मपुत्र रिवर बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चों को क्या समझ आया है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन हम बच्चों से पूछ लेंगे। ठीक है, जैसे हमने पूछ लिया यहाँ पर कि विच रिवर फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो कौन सी रिवर बनाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। तो इस तरीके से हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेंगे और यहाँ पर हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम सबसे मिक्स करके क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे है ना पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न यानी इवैल्यूएशन क्वेश्चन है। अब बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे अपन कि किस तरीके से बच्चों को क्या कितना क्या समझ आया है, उससे रिलेटेड सबको मिक्स करके हम 5-6 क्वेश्चन बना लेंगे और एंड में हम बना लेंगे एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो होमवर्क क्वेश्चन, गृह कार्य लिखा है ना, तो होमवर्क क्वेश्चन बना लेंगे, 1 या 2 होमवर्क क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा प्रॉपर लेसन प्लान रेडी हो जाता है। ये देखिए पूरा लेसन प्लान हमने यहाँ पर आपके साथ में शेयर किया है। ठीक है, ओके। ये जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम वालों को भी करना है क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के वीडियोस आपके सामने लाती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अभी आपकी इंटर्नशिप चल रही होगी तो उसमें आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहेगा ये, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।